दोस्तों, 28 फरवरी 2026 इतिहास के पन्नों में यह तारीख अब एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज हो चुकी है जिसने दुनिया का नक्शा और दुनिया का भविष्य दोनों को एक गहरे खतरे में डाल दिया है। जब हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, तब खाड़ी देशों में एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक सुनी जा रही है। यह अब सिर्फ दो देशों की आपसी दुश्मनी या कोई छिटपुट लड़ाई नहीं रह गई है। यह सीधे तौर पर एक ग्लोबल क्राइसिस और संभावित तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले चुका है। आसमान से लगातार गिरती बैलिस्टिक मिसाइलें, शहरों में गूंजती सायरन की वो डरावनी आवाजें और रात के अंधेरे में आग के गोलों में तब्दील होते बड़े बड़े सैन्य ठिकाने, यह किसी हॉलीवुड की एक्शन या वॉर फिल्म का कोई काल्पनिक सीन नहीं है, बल्कि यह आज की खौफनाक और कड़वी सच्चाई है। आज की इस बेहद खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था, ईरान ने अमेरिका को खून के आंसू रुलाने के लिए क्या बिसात बिछाई है और कैसे यह आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आखिर ईरान को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की नौबत क्यों आई? इस पूरे बवाल और तबाही की जड़ में है 28 फरवरी 2026 की वो मनहूस सुबह, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के दिल यानी उसकी राजधानी तेहरान पर एक अभूतपूर्व, बेहद सटीक और विनाशकारी हवाई हमला किया। इस जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन को इजरायल ने ऑपरेशन लायंस रोर का नाम दिया था, जबकि अमेरिका ने अपने हिस्से के इस मिशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा। इस भयंकर हमले का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला टारगेट कोई आम मिलिट्री बेस या हथियारों का गोदाम नहीं था, बल्कि वह ईरान की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का सेंट्रल लीडरशिप कंपाउंड। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की सटीक ग्राउंड इंटेलिजेंस और इजरायली वायुसेना के एडवांस फाइटर जेट्स ने दिन के उजाले में इस अति सुरक्षित कंपाउंड पर करीब 30 भारी भरकम बम गिराए, और इसके बाद जो खबर आई उसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए और कूटनीति के गलियारों में भूचाल ला दिया। 86 वर्षीय अयातुल्लाह अली खामेनेई, जो 1989 से ईरान की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे थे और जिन्हें वहां ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, इस भीषण हमले में मारे गए। कंपाउंड के मलबे से उनका शव निकाला गया। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ साथ सेना प्रमुख जनरल अब्दोल रहीम मौसवी और कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी इस एक ही झटके में मारे गए। यह ईरान के लिए सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, यह उसकी रूह, उसके गुरूर और उसकी पहचान पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा वार था। कौन थे अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनका अंत इतना अहम क्यों है? यह जानना बहुत जरूरी है कि खामेनेई सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के बाद 1989 में सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर बैठने वाले खामेनेई पिछले 36 सालों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ सबसे बड़ी और सबसे कट्टर आवाज थे। यमन में हूती विद्रोहियों और इराक के शिया मिलिशिया समूहों को पालने पोसने और उन्हें एक मजबूत एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में खड़ा करने वाले मुख्य आर्किटेक्ट वही थे। उनका मारा जाना मिडिल ईस्ट के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी और दिशा बदलने वाली घटनाओं में से एक है। ईरान की सरकार ने उनके निधन पर 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। सड़कों पर मातम पसरा है, लेकिन रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि ईरान की कट्टर अवाम और उसकी खूंखार सेना की आंखों में आंसू कम और इंतकाम की भयंकर आग ज्यादा धधक रही है। सुप्रीम लीडर की मौत के कुछ ही घंटों बाद ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने सबसे खौफनाक बदले का ऐलान कर दिया। इस बदले का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। यह कोई मामूली या सिर्फ दिखावे की जवाबी कार्रवाई नहीं थी। ईरान ने खुली चेतावनी दी कि जो भी अरब देश अमेरिका या इजरायल को अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने देगा या उनके विमानों को अपना एयर स्पेस देगा, उसे भी सीधा दुश्मन मानकर तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने रातों रात अपनी सरहदों से सैकड़ों एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की बारिश शुरू कर दी। यह हमले एक बार में नहीं, बल्कि कई वेव्स में किए गए। 1 मार्च की रात तक 7वीं और 8वीं वेव के हमले शुरू हो चुके थे।
और मिडिल ईस्ट का आसमान मिसाइलों की आग से लाल हो गया था। ईरान के सैन्य कमांडरों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका और इजरायल के कुल 27 सैन्य ठिकानों को अपनी हिट लिस्ट में लेकर निशाना बनाया है। आइए एक एक करके उन मिलिट्री बेसेस की बात करते हैं जिन पर आसमान से मौत बरसी। बहरीन। सबसे बड़ा हमला बहरीन के मनामा स्थित अल जुफैर बेस पर किया गया। यह कोई आम बेस नहीं है, यह अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। यही वो फ्लीट है जो पूरे मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों, फारस की खाड़ी और लाल सागर को कंट्रोल करता है। ईरान के ड्रोन्स ने इस हाई सिक्योरिटी जोन को भी नहीं बख्शा। कुवैत। ईरान के IRGC के आधिकारिक बयानों के अनुसार कुवैत के अब्दुल्ला मुबारक इलाके में स्थित अमेरिकी नौसेना के बेस पर 4 भारी बैलिस्टिक मिसाइलें और 12 ड्रोन्स दागे गए। यहां भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान और बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने का दावा किया गया है। हालांकि वॉशिंगटन ने इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी के पास मौजूद इस हाईटेक एयर बेस पर भी मिसाइल हमले की खबरें हैं। इसी भयंकर तनाव और एयर स्पेस में उड़ती मिसाइलों के कारण दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा और दुबई के लग्जरी पाम जुमेरा इलाके के पास धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कतर। यह पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है। यह अमेरिकी वायुसेना का नर्व सेंटर है। यहां भी रात भर खतरे के सायरन गूंजते रहे और मिसाइलों को बीच हवा में रोकने के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। इस पूरे युद्ध में सबसे सनसनीखेज और चिंताजनक दावा ईरान ने हिंद महासागर में हुए एक एनकाउंटर को लेकर किया है। ईरानी मीडिया और IRGC के मुताबिक उन्होंने अपनी घातक कादर 380 मिसाइलों और ड्रोन से अमेरिका के विशाल जंगी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर सीधा हमला किया है। इसके अलावा जेबेल अली एंकरेज के पास एक अमेरिकी युद्धपोतों के लिए ईंधन व गोला बारूद ले जा रहे शिप के पूरी तरह तबाह होने की बात भी कही गई है। अगर यह दावा सच है तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नौसेना पर हुआ सबसे बड़ा हमला होगा। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने किसी भी विमान वाहक पोत के हिट होने की खबरों को सिरे से खारिज किया है। लेकिन दोनों देशों का यह कैट एंड माउस गेम अब दुनिया को परमाणु युद्ध की दहलीज पर ले जा रहा है। ईरान का गुस्सा सिर्फ अमेरिकी सैन्य बेस तक ही सीमित नहीं रहा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का सबसे पहला और दूसरा सबसे बड़ा निशाना खुद इजरायल बना। सेंट्रल इजरायल के बीट शेमेश और तेल अवीव जैसे रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलें गिरीं। रेड अलर्ट के सायरन पूरे इजरायल में लगातार बजते रहे और लाखों लोगों को अंडरग्राउंड बंकरों में अपनी रातें गुजारनी पड़ीं। इस हमले में इजरायल के अंदर 9 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा के घायल होने की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों में अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें कई मासूम नागरिक और स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। इस महायुद्ध का सबसे खौफनाक असर अब आम आदमी की जिंदगी पर दिखने लगा है। पूरा मिडिल ईस्ट एक डेंजर नो फ्लाई जोन बन चुका है। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हैं, जो दुनिया की अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं कच्चे तेल के बाजार में भी आग लग चुकी है। अगर युद्ध थोड़ा और खिंचा तो पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा का सामान इतना महंगा हो जाएगा कि आम इंसान की जेब खाली हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात है खाड़ी देशों में काम कर रहे हमारे 80 से 90 लाख भारतीय भाई बहनों की सुरक्षा। जब इन शांत देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी ईरान की मिसाइलें गिरने लगें तो दहशत फैलना तय है। भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन एक के बाद एक हो रहे इन हमलों से अब सब कुछ पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस और चीन चुप बैठेंगे? ईरान से उनकी गहरी कूटनीतिक दोस्ती है। अगर ईरान को बचाने के लिए ये दोनों सुपर पावर मैदान में उतरे तो ये सीधा तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद होगा। अगर आपको मिडिल ईस्ट के इस बवाल पर हमारी यह डिटेल रिपोर्ट और एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर करें
ताकि सबको सही जानकारी मिल सके। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं अगली ब्रेकिंग रिपोर्ट में। जय हिंद।